महाराज हमने नया एक नियम पकड़ लिया है। कहा क्या? कहा अब तो हम इसमें मालूम हो गए, पूजा पाठ दुनिया भर का सब कहाँ इसमें फंसे हुए। अब ज्ञान मार्ग हमने पकड़ लिया। अब तो 7 ही दिन में भगवान का दर्शन करा दे रहे। आओ इसी में दर्शन करो, जाओ, हो गया जय सिया राम। लो नया नया मार्ग, कल्पित पंथ अनेक। ध्यान देना, ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र भरत जी महाराज मृग का चिंतन किए, मृग बन गए, लेकिन भजन का प्रभाव मिटा नहीं। अगली बार आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ और 3 वर्ष में गायत्री मंत्र न पढ़ पाने के कारण इनके पिताजी ने का नाम जड़ भरत रख दिया। बड़े प्रसन्न हुए, कहा बहुत सुंदर किए पिताजी, हमारा नाम जड़ भरत रख दिए। क्यों? अब ये जानबूझ करके पागल बने रहते थे, जड़ बने रहते थे। भाइयों ने इनको अलग कर दिया। कहा कुछ काम करता है ना, धंधा करता है, टाइम से केवल भोजन करने आ जाता है, बस हटाओ इसको। और वो सर्वम खलवमिदं ब्रह्म, संसार के समस्त प्राणियों में परमात्मा का दर्शन किया करते थे। सबसे बड़ा महात्मा वही है, जान लो। स महात्मा स दुर्लभ। जड़ भरत जी क्या करते थे? कोई अगर उनको बुला ले, भैया ये काम करना है, लग जाते थे, कर देते थे। सबको भगवान मानते थे। सिया राम मैं, आहा, ये दृष्टि जिसको प्राप्त हो जाए, ये कथा से प्राप्त हो पाएगी। जिस दिन ये दृष्टि प्राप्त हो जाए, जानो महापुरुष बन गए। संसार की समस्त स्त्रियों में मातृत्व की भावना आ जाए। रावण को जब लड़ाई प्रारंभ हुई थी, राम रावण का युद्ध हुआ, तो जब रावण हारने लगा, गड़बड़ होने लगा, तो कुंभकर्ण को जगाया, भैया जाग जाग। कुंभकर्ण जगा, पूरी घटना बताया रावण से कुंभकर्ण ने कहा कि जब आप वेश बदलना जानते हैं, साधु का वेश बना करके सीता जी का अपहरण किए, तो राम का रूप क्यों नहीं बना लिए? लड़ाई न होती, सीता जी पीछे पीछे अपने आप ही चली आती। रावण ने डांट करके कहा कि कुंभकर्ण तुम मुझसे छोटे हो, जो तुम सोचते हो उसको मैंने अपनाया, प्रयोग किया। कुंभकर्ण ने कहा भैया आपने राम का रूप बनाया, कहा पहले मैं राम का रूप बनाया था। फिर क्या हुआ? कहा जब मैं राम का रूप बनाया तो संसार की जितनी भी नारियां हैं सब मुझको माता और बहन के समान दिखाई देने लगी। मैंने उस रूप का परित्याग करके तब साधु का रूप बनाया। अरे जिसका नकली रूप बनाने पर इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाए, असली रूप में भगवान कैसे रहे होंगे, कल्पना कर लीजिए। हमारा कहने का मूल भाव क्या है? ये दृष्टि प्राप्त हो गई है किनको? जड़ भरत जी महाराज को। सिया राम मैं सब जग जानी, हरि करऊं प्रणाम, जोरी जुग पानी। इनके भाइयों ने बड़ा प्रयोग किया, कहीं नहीं ठीक हो पाए, तो ये बेचारे जंगल में घूम रहे थे और कुछ डकैतों ने मन में विचार किया, और डकैतों के सरदार के पत्नी से कोई संतान नहीं था। भद्रकाली देवी से मनौती मानी कि हे मैया, अगर हमारी पत्नी के द्वारा कोई पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो एक नर बलि चढ़ाऊंगा। और उस डकैतों के सरदार की पत्नी से पुत्र की प्राप्ति हो गई, ढूंढ रहे थे कोई नर मिल जाए उसकी बलि चढ़ा दूं। और ये जड़ भरत जी महाराज निर्द्वंद होकर के भगवान के नाम पर विचरण करने वाले घूम रहे थे जंगल में। इन्हीं को डकैतों ने पकड़ लिया, कहा ले चलो। और जब पकड़ के लेकर के आए, इनको स्नान कराए। ये तो हमेशा ब्रह्मचिंतन में मस्त हैं, इनको क्या पता है कि हमको मारेंगे कि क्या करेंगे, ये अपने मस्ती में मस्त हैं। और जब डकैतों ने इनको स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाया और परिक्रमा कराई भद्रकाली की, और सर झुका करके जब सोचा कि मारूं, तो भगवती भद्रकाली ने सोचा कि ये अज्ञानी ब्रह्मज्ञानी का वध करना चाह रहे हैं। भगवती मूर्ति में से प्रकट हो गई और प्रकट होकर के उन्हीं की तलवार छीन करके उन डकैतों की, कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि दुष्टानाम तेनई वासिनाम विविघ्न शीर्षणा, गला स्रवंत मसृगाल स्रवंत मुष्णम यसह गणेन निपीत यापित बिह्वलोस्ताम स्वपार्षदै सह जगौ ननर्त स बिजजहार स शिरः कंदुकः लीलया। जैसे बच्चे गेंद खेलते हैं, ऐसे उन डकैतों के सर को भगवती गेंद के समान फेंक दी। और
जड़ भरत जी को हाथ उनके ऊपर फेर दिखा, बेटा चिंता मत करो। अब ये जड़ भरत जी महाराज वैसे ही भगवती हाथ फेरी तब भी वैसे ही, नहीं फेरी थी तब भी वैसे मस्ती में घूमते हुए जा रहे थे। सुखदेव जी कह रहे कि राजन, अथ सिंधु सौवीर पते रहो गणस्य ब्रजत इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिविका वाह पुरुषान्वेषण समये दैवेनोपसादितः स द्विजवरः उपलब्ध एष पीवा युवा सम्मननांगो गोखरवद्धुरम वोढुमलमिति। राजा रहुगण, सौवीर देश का राजा कौन? जो पहले हिरण का बच्चा था। ध्यान, बात समझ में आ रही है? जो हिरण का बच्चा था, राजा भरत का चिंतन किया, जब वो मरा तो सौवीर देश का राजा बन गया, रहुगण बना। और ये पालकी में बैठ करके कथा सुनने जा रहा था। कथा हो रही थी, कहा महू कथा सुनने जाएंगे, और पालकी में बैठ के जा रहा था। तो उसमें जो एक कहार था वो बीमार हो गया। जब बीमार हुआ तो राजा रहुगण ने कहा कि मैं राजा हूं, जो कोई मिल जाए उसी को पकड़ के लगाओ पालकी में। अब ये जड़ भरत जी महाराज तो मस्ती में घूमते हुए जा ही रहे थे। कहार उनका, है बाबा आ जाओ पालकी में लग जाओ। ये बेचारे पालकी में लग गए। अब पालकी कंधे पे जब पड़ी इनके तो दो कहार आगे दो कहार पीछे। तो जड़ भरत जी महाराज जब चलने लगे, इनके पैर से कोई जीव दब न जाए इसलिए नीचे देखते थे। और जो चींटियां हैं, छोटे छोटे जीव, वो सोचते थे कि ब्रह्मज्ञानी जड़ भरत जी के चरण की धूल अगर मुझको मिल जाती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। इसलिए वो भाग करके जड़ भरत जी के चरण के नीचे आना चाह रहे हैं, और जड़ भरत जी उसको बचाते हैं। कभी आगे पैर रख दे, कभी पीछे रख दे, कभी बगल में रख दे, कभी उधर रख दे, तो पालकी का क्रम बिगड़ जाए। और जो पालकी में बैठा था राजा रहुगण, उसको चोट लगी और गुस्सा किया। क्या कहे, क्यों रे, कैसे पालकी चला रहा है? जब डांटा तो तीनों कहारों ने डर कर कहा कि हे जहां अपना है, हे ईश्वर, अथ ईश्वर वचः सोपालम भूमाकरणे न तुरीया छंकित मनसम विद्यात मांभू न वयम नरदेव प्रमत्ता। हे नरदेव, राजा को नरदेव कह रहे हैं। कहार डर के मारा, महाराज हम लोग प्रमाद में नहीं है, जो नया नया आया है कहार, यही कूद छलांग लगाता है, कभी कूदता है कभी पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से पालकी बिगड़ जा रही है। तो राजा ने सोचा कि सांसर्गिक दोष होता है, कोई छोटी गलती करे तुरंत उसको दंडित कर दो, फिर भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा। और जो क्षमा करते गए तब तो गलती बढ़ती जाएगी। इसलिए राजा सोचे कि इसको ठीक करूं, डांटे। हाँ क्यों रे, मुर्दा हो गया है, पालकी नहीं चला पाता। लेकिन जड़ भरत जी महाराज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे के तैसे चल रहे हैं। कहते हैं अथ पुनः स्वसुविकायाम विषमगतायाम प्रकुपित उवाच रहुगण। फिर जब चले पालकी लेकर के तो पुनः वैसे चले। अब तो राजा रहुगण गुस्सा किया, कहा पालकी नीचे रखो, प्रमत्तस्यते करोम चिकित्साम। ये प्रमादी हो गया है, अब पहले इसकी मैं दवा करता हूँ। और जब नीचे पालकी उतरवाए, कहा इसकी दवा करो, मैं चिकित्साम, तेरी दवा कर दूं। और हंटर निकाले मारने के लिए, किनको? जड़ भरत जी महाराज को। तो जड़ भरत जी ने अपने मन में सोचा कि बोलूं कि न बोलूं। सोच रहे हैं अगर न बोलूं तो कहीं ऐसा न हो कि अगर ये हमको मार दिया तब तो बेचारा नरक में चला जाएगा। कथा सुनने जा रहा है, कथा का फल देखो, अभी कथा में पहुंचा नहीं है। एक कथा में जा रहा था और पालकी में बैठ के जा रहा था, ब्रह्मज्ञानी के साथ अपमानित व्यवहार किया है। इसलिए कहा है क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्तिते और पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये। सोचो, ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी का अपमान करने का भी इसको इतना पाप लगा कि इसको जल करके भस्म हो जाना चाहिए। लेकिन कथा सुनने अभी जा रहा है, कथा में बैठा नहीं है। कथा में जाने का मन बनाया, इतना पुण्य हुआ कि जड़ भरत जी सोचे किसको बचा लूं, अगर नरक में चला जाएगा तो कथा सुनने जा रहा है। और दूसरी बात क्या मन में आई, अरे राम राम राम, इसने तो अपना भार मेरे कंधे पर रख दिया, इसको तो बचा ही लेना चाहिए। तब जड़ भरत जी महाराज बोल गए, कहा त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समय स्यात् यदि वीर भारः और यद्गन्तुर यदि स्यात् अधिगम्य मध्वा पीवे तिरासौ न विदाम प्रवादः।
इसके बाद समझाए तो जब समझाना शुरू किए कहा देखो रहुगण तुम ठीक कर रहे हो, भार तो ढोने वाले के लिए है, रास्ता तो चलने वाले यात्री के लिए है। जब ये सब बातें बताने लगे अध्यात्म की, तब रहुगण ने सोचा कि हैं कौन ये, देखने में तो पागल लग रहा था लेकिन बड़ी ऊंची ऊंची बात बोल रहा है। तो जब कंधे पे देखे तो उस पे जनेऊ दिखाई दिया, यज्ञोपवीत दिखाई दिया। अरे राम राम, सौवीर देश का राजा रहुगण कंधे पर यज्ञोपवीत देखा, धरती पर लेट करके प्रणाम किया।